TTS and you are watching TTS चैनल। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। तो जैसा आप देख रहे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, इस टाइम मैंने ऑटोकैड 2022 खोल रखा है। पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड, क्या चीज़ है ये। तो जैसा हम जानते हैं ये एक ड्राफ्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करा जाता है, ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के, आर्किटेक्चर के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, और आजकल इंटीरियर डिज़ाइन करने के लिए भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करा जाता है। ये ऑटोडेस्क के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि यूज़ करा जाता है ड्राफ्टिंग के लिए स्पेशली। तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका होता है ऑटोकैड का। सबसे ऊपर होता है रिबन, इसमें लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे सिंबल होता है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो इसमें कुछ पैनल खुल जाएंगे, जैसे कि आप न्यू ड्राइंग शीट खोल सकते हैं, कोई अगर आपकी एग्जिस्टिंग फाइल है इसमें तो वो खोल सकते हैं, सेव बटन है, सेव एज बटन है, इंपोर्ट कर सकते हैं कोई फाइल, एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोई फाइल, और क्लोज भी कर सकते हैं इससे। उसके बाद सबसे ऊपर होता है इसमें टाइटल बार, जिसमें ऑटोकैड 2022 लिखा हुआ है, और जो आपने ड्राइंग खोल रखी है इसमें जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखिए और ये खुल जाएगी। डिफ़ॉल्ट ड्राइंग वन खुलता है। उसके साइड में होता है सर्च बार, इसमें आप कोई भी चीज़ डालें उसका सर्च कर लेंगे आराम से। उसके नीचे होता है टाइटल बार के नीचे होता है मेनू बार, जिसमें कुछ पैनल होते हैं और टैब होते हैं, जैसे कि होम है, इंसर्ट है, नोटेशन है, पैरामेट्रिक व्यू है, मैनेज, आउटपुट एंड सो ऑन। ओके, उसके नीचे बात आती है सम कमांड्स की, जिसमें कुछ टैब हैं जिसमें कमांड है, ड्रॉ हो गया, मॉडिफाई हो गया, नोटेशन हो गया, और उसके नीचे आपकी जो ड्राइंग खुली हुई होती है उसका ड्राइंग एरिया होता है ये वाला। इसमें दो कोऑर्डिनेट एक्सेस खुलते हैं। जो पहला होता है नीचे कॉर्नर पे, ये होता है एक्स वाई। इसमें जेड कॉर्नर भी होता है। अगर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब 2D ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें जेड एक्सेस जो होगा वो 0 0 कोऑर्डिनेट होगा उसका। बाकी एक्स वाई पे आप काम करेंगे। एक साइड होता है WCS, तो ये होता है आइसोमेट्रिक व्यू देखने के लिए। ये स्पेशली हम 3D में यूज़ करते हैं, तो इसका 2D में कोई उपयोग नहीं होता है। आप नीचे देखेंगे इसमें कमांड टाइप करने के लिए एक बार दे रखा होता है, इसमें आप कमांड डालें, कुछ भी डालें, वैल्यू पुट करें। और इसी साइड पे होता है मॉडल, जिस पर आप काम कर रहे होते हैं, मतलब कोई जॉब बना रहे होते हैं तो मॉडल आता है, उसमें दो लेआउट होते हैं, लेआउट वन, लेआउट टू। इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। नीचे होता है एक बार जिसमें कुछ कमांड होती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं इसमें ग्रिड मोड खुला हुआ है, इसमें और भी कमांड होती हैं, अर्थो मोड होता है, ये हम बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं हम वर्क स्पेस की। अगर आपको सिंपली 2D ड्राइंग बनानी है, ब्लूप्रिंट बनाना है कोई, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2D ड्राइंग क्रिएट करनी है, तो उसमें आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक करते हैं। अगर आपको 3D मॉडल बनाना है, 3D जॉब बनाना है कोई, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग। इन दोनों में फ़र्क होता है थोड़ा बहुत कमांड का बस। 3D बेसिक में कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं, बट जबकि 3D मॉडलिंग में बहुत सारी कमांड होती हैं, कंप्लीट पैकेज होता है। उसके नीचे सेव करंट एज, कोई चीज़ सेव करनी है, वर्क स्पेस सेटिंग है, कस्टमाइज हो गया, मतलब कोई आपको यहाँ पे नीचे जो बार है इसमें कोई मोड खोलना है तो यहाँ से आराम से खोल सकते हैं, या फिर यहाँ से भी खोल सकते हैं। जैसे अभी मेरे एक खुले में, आपको कोई बंद करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, वो बंद हो जाएगा। सिलेक्शन साइकिल हो गया, डायनामिक यूसीएस हो गया, ये फ़र्क होता है इसमें। और ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है एक्स वाई, ये मूवेबल कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, जबकि WCS जो होता है ये फिक्स्ड रहता है आइसोमेट्रिक व्यू में देखने के लिए, जैसे टॉप व्यू से, साइड व्यू से, लेफ्ट व्यू से, बॉटम से, फ्रंट से। तो ये बात हो गई इसके इंटरफेस की। अब बात करते हैं हम वर्क स्पेस में। जब आप 2D ड्राफ्टिंग के लिए एनोटेशन और इस पर क्लिक कर लेंगे, इसमें कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं, डिफ़ॉल्ट बेसिक कमांड, जैसा कि आप देख सकते हैं। ड्रॉ हो गई, ड्रॉ में कुछ और कमांड हो गई, जैसे लाइन हो गई, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, और मॉडिफाई में कुछ और कमांड हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक्स कमांड की, जैसे ड्रॉ। अगर आपका ये नहीं खुला हुआ तो आप इस पर लेफ्ट साइड पे माउस पे अपने क्लिक करिए, उसके बाद शो टैब्स में जाइए और ये वाली कमांड खोल लीजिए,
और शो पैनल से भी खोल सकते हैं आप, ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन। मैंने अभी ज़्यादातर सब खोल रखी है, आप जो चाहें वो खोल सकते हैं, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा रिबन में। तो अब हम बात करते हैं लाइन की। सिंपली इस पर क्लिक करें और कहीं भी एक पॉइंट पे क्लिक कर लें और कुछ डिस्टेंस देके अनदर पॉइंट पे क्लिक करें तो आपकी एक लाइन बन जाएगी। या फिर अगर आपको पता है इसमें लाइन पुट करने के लिए तो इसमें आप लाइन पुट भी कर सकते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए तो आपको टाइप करना पड़ेगा यूनिट्स पहले। इसमें कुछ इस तरह का एक पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर बना रहे हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सिलेक्ट कर लेंगे टाइप। अगर आप आर्किटेक्चरल वर्क कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर, डेसिमल में काम कर रहे हैं डेसिमल में, साइंटिफिक, फ्रैक्शनल। तो जैसा कि आपका वर्क है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप चूज़ कर लें। मुझे अभी इंजीनियरिंग वर्क पे काम करना है तो मैं इंजीनियरिंग चूज़ कर लूँगा। अब बात करते हैं हम प्रिसेशन की। प्रिसेशन क्या होता है? जितने भी छोटी वैल्यू पे आप काम करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। इंजीनियरिंग में ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होती है 0, जैसा कि आप देख सकते हैं। आर्किटेक्चर में आप कुछ भी लीजिए और यहाँ पे जितनी भी छोटी वैल्यू में आप काम करना चाह रहे हैं उसमें सिलेक्ट कर लीजिए। लाइक 0 इंच पे सबसे पहली वाली, उसके बाद 1/2, 1/4 एंड सो ऑन 1/256। ओके, मुझे अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम करना है तो मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेन, मतलब आप इंचेस में काम करना चाह रहे हैं तो इंचेस सेलेक्ट कर लीजिए। मीटर, सेंटीमीटर, यहाँ से आप अपनी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं जिस यूनिट में हम काम करना चाह रहे हैं। तो मुझे इंचेस में काम करना है तो मैं इंचेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट भी होता है। उसके बाद आप इसको ओके पे सिलेक्ट कर लें। तो हम बात कर रहे थे लाइन कमांड की। इसमें कहीं भी आप क्लिक कर लीजिए पहले लाइन कमांड को, उसके बाद इस ड्राइंग एरिया पे या ड्राइंग शीट पे कहीं भी क्लिक करिए पहला। उसके बाद डिस्टेंस दीजिए लाइक 10 और एंटर कर दीजिए सिंपली। और उसके बाद एस्केप कर दीजिए। अगर आपको इसको कंटिन्यू नहीं करना है इस कमांड को तो ये यहीं रुक जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारी 10 इंच की एक लाइन बन गई है। अगर आपको कंटिन्यूस काम करना है तो आप इसमें वैल्यू दे दीजिए। जैसे हमें स्क्वायर बनाना है 10 10, जिस डायरेक्शन में भी आपको लाइन बनानी है उस डायरेक्शन में आपको अपना ये जो पिक बॉक्स है, कर्सर है, ग्रिप एरिया है, इसको आगे कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से स्केप। अब बात करते हैं हम पिक बॉक्स की। ये जो कर्सर है इसका ऑटोकैड में, अगर आप इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो वह आप राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करिए अपने माउस पर, ऑप्शन में जाइए, इसमें आपको सिलेक्शन में जाना है। इसके साइज को आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए अभी ये परफेक्ट है तो मैं अप्लाई और ओके पे क्लिक कर लूँगा। अप्लाई। इसमें आप और भी कई चीज़ें कर सकते हैं तो आप कर करके देखिए, उससे आपको पता चलेगा। अप्लाई और ओके, मेरे लिए परफेक्ट है अभी ये। तो हम बात कर रहे थे लाइन की। अगर आपको कोई इंक्लाइन लाइन खींचनी है उसके लिए सबसे पहले आप इसको ऑर्थो मोड को ऑफ करिए, क्योंकि हम इसमें स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अगर आपको कोई एंगल पे लाइन खींचनी है तो आप इसको बंद करें ऑर्थो मोड को, और उसके बाद आप किसी भी एंगल पे इजीली इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको ऑर्थो मोड ओपन भी करना है और कोई एंगल पे इस लाइन को बनाना है तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा ग्रेटर देन और उसके बाद एंगल। एंगल पुट कर दीजिए, लाइक मुझे 30 डिग्री पे ये लाइन बनानी है। उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये रहा। ओके, अब बात करते हैं हम पॉलीलाइन की।
तो ये भी एक लाइन की तरह ही होती है, बट ये कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, जैसे आर्क हो गए, कुछ भी हो गया, आपको कुछ बनाना है तो ये कंटिन्यूस चलता है इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पे कोई आर्क बनाना है तो आर्क कमांड ले लीजिए डायरेक्ट यहाँ से। सॉरी, पॉलीलाइन। तो एक कंटिन्यूस लाइन होती है, इसमें फर्क ये होता है लाइन और पॉलीलाइन में। जो लाइन होती है वो हमारी बेसिकली दो पॉइंटों को जोड़ने वाली एक लाइन होती है जो कोई डिस्टेंस पे होती है, और ये दो पॉइंटों पे ज्वाइन करने के बाद बंद हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है इस कमांड के ऊपर। पॉलीलाइन में आप इसको कंटिन्यूस बना सकते हैं एक ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं इसमें, तो इसमें खाली एक लाइन सिलेक्ट होगी क्योंकि ये सेपरेट लाइनों से मिलकर बना हुआ है स्क्वायर। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो इसमें ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा क्योंकि ये पॉलीलाइन का बना हुआ। अब मैं अगर इसको मूव करना चाहूँ, जैसे कि मूव कमांड लेता हूँ मैं, इससे आप मूव कर सकते हैं इसको। तो इसमें ये खाली लाइन मूव होगी क्योंकि ये लाइन कमांड से बनी हुई है इस तरीके से। अब मैं बात करता हूँ इसकी, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और मूव कमांड लेता हूँ तो ये कंप्लीट मूव करेगा। तो ये डिफरेंस है लाइन और पॉलीलाइन में। अब बात करते हैं हम सर्कल कमांड की। तो इसमें कई सारी सब कमांड होती हैं, जैसे सेंटर रेडियस हो गया, सेंटर डायमीटर हो गया। अगर आपको रेडियस पता है तो आप सर्कल बना सकते हैं, अगर आपको डायमीटर पता है तो आप ये वाली कमांड लें, इससे सर्कल बना सकते हैं। अगर आपको दो पॉइंट पता है सर्कल के तो आप 2 पॉइंट लें, 3 पॉइंट लें, ऐसी टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है तो हम बना के देखते हैं। सबसे पहले हम सेंटर रेडियस देख लेते हैं। अगर हमें सेंटर पता है और रेडियस पता है, लाइक ये मैं सेंटर ले लेता हूँ और इतनी रेडियस ले लेता हूँ मैं इस तरीके से। लाइक एक और बना के देख लेते हैं। अगर 5 तो कहीं पे भी क्लिक करें उसके बाद आप 5 की रेडियस दे देते हैं, इसको एंटर कर दीजिए तो आपका एक सर्कल बन जाएगा। अब अगर आपको डाया पता है और सेंटर पता है, जैसे कि ये हो गया, लाइक मुझे 10 डाया का एक सर्कल बनाना है तो पहले मैं क्लिक कर लूँगा कहीं पे भी, जैसे अगर, या फिर मुझे पता है सेंटर तो मैं वहाँ क्लिक करूँगा, उसके बाद डाया दे दूँगा। तो लाइक मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, उसके बाद डाया दे देता हूँ मैं इसको 10 का, इस तरीके से। तो ये 10 डायमीटर का एक सर्कल बन गया। अब बात करते हैं हम 2 पॉइंट सर्कल की। तो एक पॉइंट ये मान लीजिए, एक पॉइंट ये मान लीजिए, मुझे 2 पॉइंट पता है, मुझे सर्कल बनाना है। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, मेरा एक सर्कल बन जाएगा। अब 3 पॉइंट को बना के हम बनाते हैं, लाइक ये वाला एक पॉइंट हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। तो मुझे 3 पॉइंट सर्कल बनाना है तो मैं चूज करूँगा एंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो ये मेरा एक 3 पॉइंट सर्कल बन गया, मुझे 3 पॉइंट पता थे। अब बात करते हैं हम टेंजेंट टेंजेंट रेडियस की। तो मैं 2 लाइनें खींच लेता हूँ। अब हम टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल बनाएंगे। तो ये वाली कमांड सेलेक्ट करिए, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए और रेडियस डाल दीजिए इसमें। लाइक 10 की मैं रेडियस डाल देता हूँ या 5 की डाल देता हूँ। तो मेरा एक सर्कल बन जाएगा इनको टेंजेंट करता हुआ लाइन को, इस तरीके से। अब बात करते हैं हम
टेंजेंट टेंजेंट सर्कल की। तो मैं एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, और ये हो गई तीसरी लाइन। तो मुझे इन तीनों पे टेंजेंट एक सर्कल बनाना है। तो उसके लिए लास्ट कमांड लेते हैं इसमें टेंजेंट टेंजेंट वाली और सिलेक्ट करते हैं। तो ये मेरा एक सर्कल बन गया तीनों लाइनों को टेंजेंट करता हुआ। अब बात करते हैं हम आर की। इसमें भी कई सारी सब कमांड होती है, जैसे सेंटर, स्टार्ट, सेंटर, एंड। अगर हमें स्टार्ट पता है, सेंटर पता है और एंड पॉइंट पता है तो हमारा एक आर्क बन गया। उसके बाद सेंटर, स्टार्ट, सेंटर, एंगल,